नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सिविल का काम अच्छा है या एक्सपोर्ट का काम अच्छा है, और इन दोनों में से कौन सा आपको करना चाहिए जिससे जो है आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर एक कारीगर हैं आप तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, जिससे जो है आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। क्योंकि मैंने दोनों काम किए हैं, यानी कि हमने सिविल का भी काम करा है और जो है हमने एक्सपोर्ट का भी काम करा है, और जैकेट का भी मैंने काफ़ी काम करे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिविल के काम की बात करेंगे और उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या कमियाँ होती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में बाद में मैं आपको बताऊँगा कौन सा काम बढ़िया है और कौन सा नहीं। काम तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब आपकी कमाई और ज़्यादा आसान किस में रहेगा, तो दोनों चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले सिविल से शुरू करते हैं। तो देखिए, सिविल का काम है और आप शर्ट बना रहे हैं या पैंट बना रहे हैं या दोनों पैंट शर्ट दोनों बना रहे हैं, या मान लीजिए ऑलराउंडर हैं, जो मिल जाए आपको, सूट सलवार ब्लाउज पैंट शर्ट जो भी मिल जाए आप बना देते हैं। तो वैसे में भी अगर वैसा आप कर रहे हैं, मतलब सब कुछ आप बना देते हैं, तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको भरपूर काम मिलता रहेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन अगर आप खाली शर्ट बना रहे हैं और पैंट बना रहे हैं खाली, तो और किसी की दुकान पे बना रहे हैं, तो आपको उसमें नुकसान होगा। नुकसान क्या होता है, तो देखिए, एक तो देखिए अब ऐसा हो गया है पहले के हिसाब से कि अब जो है उतना काम नहीं आता है जितना पहले आता था, जब से रेडीमेड चला है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप दुकान पे करेंगे तो उतना काम आपको भरपूर नहीं मिल पाएगा। अगर आप पैंट बना रहे हैं तो वो रेस्ट हो जाएगा। अगर आप 4-5 पेंटें दिन भर में बना देते हैं तो डेली नहीं, ज़रूरी नहीं डेली आपको मिल जाए। लेकिन यही काम अगर आप घर पे कर रहे हैं, एक कमरा लेके, मतलब एक कमरा घर में बना लिया बैठक, और उसमें जो है आप कर रहे हैं, 2-3 दुकानें आपने बांध ली, कारीगरी मतलब आप हैं और 2-3 दुकानें बांध ली, क्योंकि एक दुकान से मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने 2-3 दुकानें बांध ली तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके लिए मतलब जो है कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिविल का ही काम आपके लिए अच्छा है और आप आसानी से करते रहें। आपका मतलब काम होना चाहिए 400-500 रुपये का, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप दुकान पे कर रहे हैं तो वो उतना मतलब अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि भरपूर आपको वहाँ पर नहीं मिल पाए घर के हिसाब से, जैसा घर में। और घर में आप जितनी देर, सुबह जितनी जल्दी उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, आप काम करने लगें और चाहे देर तक काम करें, और 2-3 दुकानों का काम होगा तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी, तो आप आसानी से आप उसको जो है ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सिविल का काम की बात। तो सिविल में मतलब कोई भी काम करें, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर ज़्यादा दुकानें आपने बांध ली हैं तो। और साथ में आप एक चेला भी रख लें और उसके बाद जो है उसे थोड़े बहुत पैसे दे के आप बाकी काम जो है संभालें, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन खाली इसके दुकान पे अगर आप बैठ के काम करेंगे तो आप वो बात नहीं आएगी। अब देखिए, बात करते हैं एक्सपोर्ट की काम की। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि एक्सपोर्ट का काम होता क्या है और ऐसे कैसे मतलब उसको कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सपोर्ट का भी काम छोटा मोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा काम होता है वो भी। तो उसमें क्या होता है, जो बाहर की कंट्रियां हैं, मान लीजिए अब अपने हिंदुस्तान में कपास का काम बहुत ज़्यादा होता है, रुई का, मतलब रुई की खेती होती है। अब विदेश में जो है वो वहाँ पर अगर रुई मंगवाएंगे और कपड़ा, फिर उसको धागा बनाएंगे, फिर कपड़ा उसको बनाएंगे और फिर उसको सिलेंगे, फिर बेचेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा झंझट है उनके लिए। इसीलिए जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि अमेरिका है, लंदन है, और मतलब जितने भी उधर की यूरोप की कंट्रियां हैं, तो उधर साइड में वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाया ही माल ले लेते हैं, तो उनको सस्ता पड़ जाता है। तो इसीलिए वो एक्सपोर्ट का काम है। एक्सपोर्ट का काम सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बहुत कम चला गया। तो इतनी जगह होता है, और भी जगह होता है, मतलब इतना हमने बताया है। तो जैसे कि नेपाल है, उसमें भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसी को एक्सपोर्ट कहते हैं। अब देखिए वो काम कैसे होता है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, आर्डर विदेश से लाती हैं और बना के और उनको भेजती हैं। और वो यहाँ कैसे मिलता है, तो वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जो कंपनियां होती हैं उनके पास जब काम ज़्यादा आ जाता है तो क्या है, वो फैब्रिकेटर जो होते हैं, जैसा कि कोई ठेकेदार, मान लीजिए हमने अपनी कंपनी छोटी सी लगा ली
और हमने जो है 10 15 20 मशीनें लगा ली, कहीं पर भी घर में लगा लें, कहीं पर भी लगा लें, और उसको जो है मतलब नोएडा में कंपनियां हैं तो वहाँ पर बात करके और माल ले आए और यहाँ से बनाया। तो यहाँ पर जो लोग काम करेंगे कारीगर लोग, तो उनको पैसे मिलेंगे। तो यही होता है। तो इसी तरीके से आप हर जगह आप उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियों में ही करें, कंपनियों में करेंगे तो पीस रेट भी होता है, सैलरी भी होती है। तो इसके ऊपर वो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे तो जिससे जो है आपको ये पता चल जाएगा कि जो है आप कहाँ कहाँ कौन कौन सेक्टर में काम होता है। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग जब उन्हें भर्ती चाहिए होती है तो वो बहुत बड़ा बैनर लगा देते हैं कंपनी के सामने। अब अगर आप उसके आगे देखेंगे तो बैनर लगा होगा, तो उनसे पूछ सकते हैं और अंदर जाके एंट्री लेके और जो है काम करना शुरू कर सकते हैं। तो उसमें नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सिविल में क्या होता है, सिविल में सब कुछ तैयार करना पड़ता है, फिनिशिंग, तुरपाई, इंटरलॉक, मतलब सब कुछ करना पड़ता है, अपने आप ही पूरा कंप्लीट करके देना होता है। और उसके बाद फिर जो है देने के बाद भी कभी कभी अल्टर आ जाती है तो उसको सही करना होता है। अल्टर तो हर पीस में आती है, एक्सपोर्ट में भी आती है, पर इस हिसाब से नहीं। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या है, उसमें आपको तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं, पैरों से मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं, मोटर से आप मशीन चलाएंगे। जुग्गी वाली ज़्यादा तरफ चल रही हैं तो वो भी चलाएंगे, और काली वाली भी छोटे मोटे लोग हैं वो काली वाली चलवाते हैं तो काली वाली भी आप चला सकते हैं, लेकिन चलेंगी मोटर से ही, तो वो मोटर से चलती हैं। इंटरलॉक आपको करना नहीं है, एक इंटरलॉक के लिए अलग से कारीगर बैठाया जाता है, वो 5 थ्रेड करके देता है। तो ये तो हो गई, कहने का मतलब जो है सिर्फ आपको मशीन पे ही पूरे दिन काम करना है। और प्रेस का काम होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी चिपका के देती है तो सिर्फ आपको बनाना है, और कभी कभार ऐसा होता है तो खुद चिपकाना पड़ता है, फोम होती है वो चिपकाना पड़ती है, उसमें पेस्टिंग नहीं पड़ती है। तो फोम अखिट्टा गड्डी लगा के रख के और जो है एक ही बार में चिपक जाती है वो। तो इतना उसमें आसान होता है, कहने का मतलब थोड़ा सा उसमें आसान होता है। मेहनत मशीन पे तो ज़्यादा होती है, बाकी आपको प्रेस रेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कपड़े में प्रेस रेस सिर्फ आपको मशीन से उतार के और उनको दे देना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना काम आपका होता है। बाकी प्रेस रेस की कोई भी कुछ भी नहीं ज़रूरत होती है। और उसमें फ़ायदा ये है तो आपको रेगुलर काम मिलता रहेगा, तो मतलब आप साल के साल आप काम करते रहेंगे। उसमें छुट्टी पड़ती हैं बीच बीच में, पर लेकिन जो है काम आता है तो लगातार चलता रहता है, जितना भी आप कर पाएँ फिर आपकी मर्जी है। तो उससे ये फ़ायदा है कि जो है आपको काम, अगर आपका मान लीजिए 500 रुपये का उसमें रेट खुला है तो 500 रुपये का काम हो रहा है, या 400 हो रहा है, तो लगातार होगा जब तक वो पीस चलेगा। मतलब महीना भर अगर पीस चल गया तो महीना भर होता रहेगा, फिर वो दूसरा पीस जब तक आएगा 2-3 दिन बाद, तो छुट्टी जो पड़ती है बीच में तो वही छुट्टी पड़ती है, बाकी जो है नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिविल वाले जो होते हैं वो भी एक्सपोर्ट में चले जाते हैं कभी कदार। तो देखिए सिविल वाले लोग जो होते हैं सिविल का काम सीख गए पूरा, अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है भरपूर, तो वो भी एक्सपोर्ट में चले जाते हैं। तो दिल्ली वगैरह में जाते हैं, अगर मान लीजिए दिल्ली में काम करने के सिविल से, तो वो वहाँ पर एक्सपोर्ट का ही करते हैं या फिर रेडीमेड करेंगे। तो ये 2 चीज़ों का काम होता है, तो वो ही आपको करना पड़ता है। तो देखिए अब इसकी परेशानी हम आपको बता देते हैं एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है, हर बार पीस चेंज होता है। मान लीजिए अगर आपका 1 महीने पीस चल गया, फिर उसके बाद नया पीस आएगा, कुछ भी आए नया तो नया ही आएगा। तो वो आपको एक दिन सीखना होगा, फिर उसके बाद सैंपल बनाना होगा, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन सिविल में क्या है, अगर आप पैंट बनाना सीख गए तो सीख ही गए, फिर आप पैंट ही बनाते रहें, मतलब दूसरा पैंट शर्ट जो भी है सिविल में गिने चुने कपड़े होते हैं। पर एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें हर बार पीस चेंज होके नया ही आता है। जो आपने पुराना बना दिया वो बना दिया, अब उसके बाद हमेशा नया ही आता है एक्सपोर्ट में। तो ये एक्सपोर्ट में एक मतलब अब है तो है, वो हर चीज़ तो नई उसमें आती है। तो उसमें ये होता है कभी कभार ज़्यादा काम होता है, कभी कभार कम होता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको काम जो है मान लीजिए घर पे नहीं मिल रहा है बनाने को, और दुकान पे आपका कम हो रहा है, तो आप स्पोर्ट की लाइन में ट्राई कर सकते हैं। तो पहले तो आपको 1-2 महीने सीखना होगा, भले ही आप पूरा काम जानते हो लेकिन आपको सीखना होगा उसमें ज़रूर ही, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नया काम होगा। तो वो आप जब सीख जाएंगे तो फिर आप आसानी से उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो अगर आपको सिविल में काम नहीं मिल रहा कहीं भी तो आप स्पोर्ट का कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आपको घर पे काम मिल रहा है भरपूर तो आप घर पे आसानी से सिविल का ही करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब सिविल का काम अगर कम हो रहा है तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, सिविल का करना है या एक्सपोर्ट करना है। अब देखिए मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि जो एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियाँ होती हैं बहुत से लोगों को मिलती नहीं हैं ढूंढने में, तो वो दुकान नहीं होती है, वो या तो बोल कोई भी हुआ तो या तो घर में लगाता है मतलब कारखाना, या फिर कहीं गोदाम वगैरह लेता है तो उसमें लगाता है। तो इसलिए आपको मतलब हर रोड पे जैसे कि दुकानें होती हैं तो वैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी बंदा अगर मिल जाए तो उससे आप पूछ के और पता कर सकते हैं। जब आप एक बार उसमें चले जाएंगे एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में तो वहाँ पर जो कारीगर होंगे वो बहुत बहुत दूर से मतलब काम करे हुए होंगे, तो उनसे जान पहचान हो जाती है। तो आप एक उससे के ज़रिए जो है ये और फैक्ट्रियों में जाके भी आप काम कर सकते हैं, फिर आपको कोई कमी नहीं होगी, काम जहाँ इच्छा हो वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब स्पोर्ट का काम करना है या सिविल का काम करना है डिसाइड आपको करना है। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा एक, तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा नोएडा में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, और जो है कौन कौन सी किस किस सेक्टर में फैक्ट्रियां हैं और कैसे आप कर सकते हैं, तो ये सब उसमें बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।